ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड सभी को मिल जाता है और विदाउट इनकम प्रूफ के ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री मिलता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस भी नहीं देना होता है। बट इसके लिए कुछ मिनिमम एक फिक्स डिपॉजिट करना होता है, जिसके तहत ये क्रेडिट कार्ड को इश्यू किया जाता है। आइए जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। क्या इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कितना बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये एफडी के अगेंस्ट में ये क्रेडिट कार्ड को इश्यू किया जाता है। इसके लिए अभी रिसेंटली की बात करें तो कम से कम 20,000 या फिर उससे ज़्यादा की आपको एफडी करना होगा। हालांकि पहले ये 2,000, 5,000, 10,000 का भी था, बट अभी रिसेंटली मिनिमम 20,000 कर दिया है। तो 20,000 रुपये तक का आप डिपॉजिट करा के इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं और इस पे आपको 100% लिमिट मिलेगी। यानी कि जितने रुपए की भी आप एफडी कराएंगे उतने रुपए का ही इस क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाएगा। और जो भी आप एफडी कराएंगे उस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। करंट इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करें तो आपको 7.25% इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगी और ये इंटरेस्ट ज़्यादा या कम भी हो सकता है। बट आपको ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी आपको जितने रुपए की आप एफडी कराएंगे उतने रुपए आपको यूज करने के लिए भी मिल जाएगा और आप चाहे तो एटीएम से कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट के बारे में, तो ये कार्ड इश्यू होते ही फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर ईएमआई का करते हैं तो उस पर आपको 5% तक का कैशबैक भी मिलता है। और ये जो कैशबैक होगा अप टू 1,000 रुपये तक का कैशबैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट आपका जो ईएमआई का ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो कम से कम 2500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, उसी पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ईएमआई के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, प्रोसेसिंग चार्ज भी लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से एवरी 150 रुपीज़ का आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आपका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, उस पर आपको 4 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और इसके अलावा आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो भी आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट यूटिलिटी पे कुछ केस में चार्ज भी लगता है। यानी कि अगर एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में अगर आप 20,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर तो आपको रिवॉर्ड फंड्स वगैरह तो मिलता रहेगा, बट आपको एडिशनल कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बट एक बिलिंग साइकिल के अंदर ही आप 20,000 से ऊपर का अगर आप यूटिलिटी के लिए स्पेंड करते हैं तो उस पर आपको टोटल अमाउंट पे 1% का चार्ज भी किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको यूटिलिटी पे एक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएगा एवरी 150 रुपीज़ स्पेंड करने पर। बाकी कोई भी आप ईएमआई का, फ्यूल का, इंश्योरेंस का, ऐसे ट्रांजैक्शन पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 25 पैसे की मिल जाती है, जिनको यूज करके आप ऑनलाइन कोई भी इनके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर आप कोई भी वाउचर वगैरह ले सकते हैं। ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होगी। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे आप डाइनिंग वगैरह करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके बिल पेमेंट करने पर आपको 20% तक का ऑफ भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो हेल्थ एंड वेलनेस स्टोर है वहाँ पे भी इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 15% तक का ऑफ भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेवल वगैरह करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 0 फॉरेक्स करेंसी मार्कअप चार्जेस भी रहेगा। यानी कि आप इंटरनेशनली इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अदर क्रेडिट कार्ड को अगर देखते हैं तो उन पे 3 से 3.5% तक का चार्जेस लग जाता है, बट इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको किसी तरह का कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, वो भी 2 लाख रुपए तक का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको रोड साइड असिस्टेंट की सर्विस है वो भी मिल जाती है, जिसमें आपको 1399 रुपये तक का बेनिफिट को आप ले सकते हैं। यानी कि आपकी कार है, कहीं रोड पे पंचर हो जाती है या फिर इंजन में मिस्टेक हो जाती है कि अंदर रह जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो आपको रोड साइड असिस्ट की सर्विस मिलती है ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करती है। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है 0 लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी के साथ मिलता है, जिसमें आपको 25,000 रुपये तक का कवरेज इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। और इस कार्ड पे आपको मिल जाता है 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर, बट इसके लिए कंडीशन है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कम से कम 200 रुपये से लेके 5,000 रुपये के बीच का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसी पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और ये इंडिया में जितने भी फ्यूल स्टेशन हैं कहीं से भी आप फ्यूल वगैरह परचेस कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से एवरी मंथ आप 200 रुपीज़ तक के वेवर को आप ले सकते हैं।
और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये वीज़ा इनफिनिट से सर्टिफाइड मिलता है, तो वीज़ा की तरफ से जितने भी डिस्काउंट ऑफर वगैरह है वो सारे के सारे मिलता रहता है। कई बार आपने देखा होगा बुक माई शो पे भी ऑफर चलता रहता है वीज़ा इनफिनिट की तरफ से, जिसमें अगर आप बुक माई शो से 2 मूवी टिकट बुक करने पर आपको 50% तक का ऑफ भी मिलता है। और ये जो ऑफ रहता है अप टू 300 रुपीज़ तक का ऑफ भी रहता है। बट ये जो ऑफर होता है ये कभी कभी वीज़ा की तरफ से इस क्रेडिट कार्ड पे दिया जाता है। बाकी IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर होगा वो सारे के सारे आपको इस क्रेडिट कार्ड पे भी मिलेगा। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जो भी सेल वगैरह चलती है जहाँ पे आपको डिस्काउंट या फिर कैशबैक का जो भी बेनिफिट होता है वो सारा का सारा इस क्रेडिट कार्ड पे भी मिलेगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ मिलता है, जिससे आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन बिगर पिन के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस कार्ड पे आपको 45 डेज के लिए इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल की फैसिलिटी भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप 100% ATM से विड्रॉल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 45 डेज के लिए कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। बट आपको पर ट्रांजेक्शन पे 199 प्लस 18% का GST देना होगा। और ये जो विड्रॉल है ये चाहे तो आप डोमेस्टिक ATM से भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल ATM से भी कर सकते हैं, बट आपको दोनों ही जगह पर ट्रांजेक्शन पे 199 प्लस 18% का GST आपको देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको टोटल 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलेगा। इसमें आपको अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट भी करना होता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट टाइमली नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे या तो टोटल आउटस्टैंडिंग का 15% हो सकता है या फिर कम से कम 100 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्जेस हो सकता है। और जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर एक इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 9% से लेके 43% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज हो सकता है। एक्चुअल में आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कितने इंटरेस्ट लगेगा। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। बट ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज होगा कम से कम 249 प्लस 18% का ये ट्रांजैक्शन चार्ज हो सकता है। तो रेंट पेमेंट को भी आप अवॉइड करें ताकि ये चार्जेस से आप बच सके। और इस क्रेडिट कार्ड की अगर आपको लिमिट इंक्रीज करना है, कभी भी आपको लिमिट इंक्रीज करना है तो इनके ऐप में या फिर वेबसाइट पे आपको लिमिट इंक्रीज का ऑफर भी मिल जाएगा, जिसमें आप जितने भी इंक्रीज करना चाहते हैं उतने की आपको फिर से एक डिपॉजिट करना होगा, उसके थ्रू आपकी लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आपको कभी भी FD को क्लोज करना होगा तो आपका पूरा FD क्लोज होगा और कार्ड भी आपका क्लोज होगा। आप जो FD करेंगे उसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो यानी कि पूरी तरह से आपको कार्ड को भी क्लोज करवाना होगा और उसके बाद ही आप दोनों जो FD है उनको आप विड्रॉ कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज है वो 18 से ऊपर की एज होनी चाहिए, चाहे सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर स्टूडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, कोई भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इनकम मैटर नहीं करती है। आपको FD के अगेंस्ट में इस क्रेडिट कार्ड को लेना है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के साथ में इनका IDFC फर्स्ट बैंक का डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड आता है, वो भी आप ले सकते हैं। वो डिजिटली आपके मोबाइल में शो होगा, जिसके थ्रू भी आप बड़ी आसानी से UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। और इन दोनों क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी वो आपस में शेयर रहेगी, तो आप उससे भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। उसका आपको ज्वाइनिंग चार्ज देना होगा। बट ये जो क्रेडिट कार्ड वाउ मिलता है ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलता है। बट अगर आप रुपए वाला लेते हैं तो उसके लिए आपको 199 प्लस 18% का GST आपको देना होगा। फिर वो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल दोनों साइड से आपको देना होगा। बट आप ज्वाइनिंग करते समय आपको 200 रुपीज़ तक का कैशबैक भी मिल जाता है। आप जैसे ही कार्ड आपको इश्यू हुआ है, फर्स्ट आप 4 ट्रांजेक्शन 50 रुपये से ऊपर का आप UPI पेमेंट कर लेते हैं तो हर ट्रांजेक्शन पे आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। यानी कि जो ज्वाइनिंग फीस आप देंगे वो आपके कैशबैक से रिकवर हो जाएगी। और जो भी आप UPI से कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर आपको 3x रिवार्ड पॉइंट भी मिल जाएगा। और IDFC फर्स्ट वाउ क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आप जो फिक्स डिपॉजिट करेंगे, अगर आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट है तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज आप किसी और बैंक से भी ये फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। तो बस यही था IDFC फर्स्ट बैंक वाउ क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो जरूर से आप लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।